सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। लेखक मोहनदास करमचंद गांधी। दूसरा भाग। विषय रायचंद भाई। पिछले प्रकरण में मैंने लिखा था कि बंबई के बंदर में समुद्र तूफानी था। जून जुलाई में हिंद महासागर के लिए वह आश्चर्य की बात नहीं मानी जा सकती। अदन से ही समुद्र का यह हाल था। सब लोग बीमार थे, अकेला मैं मौज में था। तूफान देखने के लिए डेक पर खड़ा रहता, भीग भी जाता। सुबह के नाश्ते के समय मुसाफिरों में हम एक या दो ही मौजूद रहते। जई की लपसी हमें रकाबी को गोद में रखकर खानी पड़ती थी, वरना हालत ऐसी थी कि लपसी ही गोद में फैल जाती। मेरे विचार से बाहर का यह तूफान मेरे अंदर के तूफान के चिन्ह रूप था, पर जिस तरह बाहरी तूफान के रहते मैं शांत रह सका, मुझे लगता है कि अंदर के तूफान के लिए भी वही बात कही जा सकती है। जाति का प्रश्न तो था ही, धंधे की चिंता के विषय में भी मैं लिख चुका हूँ। इसके अलावा सुधारक होने के कारण मैंने मन में कई सुधारों की कल्पना कर रखी थी, उनकी भी चिंता थी। कुछ दूसरी चिंताएं अनसोची उत्पन्न हो गई। मैं माँ के दर्शनों के लिए अधीर हो रहा था। जब हम घाट पर पहुँचे, मेरे बड़े भाई वहाँ मौजूद ही थे। उन्होंने डॉक्टर मेहता से और उनके बड़े भाई से पहचान कर ली थी। डॉक्टर मेहता का आग्रह था कि मैं उनके घर ही ठहरूं, इसलिए मुझे वही ले गए। इस प्रकार जो संबंध विलायत में जुड़ा था वह देश में कायम रहा और अधिक दृढ़ बनकर दोनों कुटुंबों में फैल गया। माता के स्वर्गवास का मुझे कुछ पता न था। घर पहुंचने पर इसकी खबर मुझे दी गई और स्नान कराया गया। मुझे यह खबर विलायत में ही मिल सकती थी, पर आघात को हल्का करने के विचार से बंबई पहुंचने तक मुझे इसकी कोई खबर न देने का निश्चय बड़े भाई ने कर रखा था। मैं अपने दुख पर पर्दा डालना चाहता हूँ। पिता की मृत्यु से मुझे जो आघात पहुंचा था, उसकी तुलना में माता की मृत्यु की खबर से मुझे बहुत अधिक आघात पहुंचा। मेरे बहुतेरे मनोरथ मिट्टी में मिल गए। पर मुझे याद है कि इस मृत्यु के समाचार सुनकर मैं फूट फूट कर रोया न था। मैं अपने आंसुओं को भी रोक सका था और मैंने अपना रोज का कामकाज इस तरह शुरू कर दिया था मानो माता की मृत्यु हुई ही न हो। डॉक्टर मेहता ने अपने घर जिन लोगों से मेरा परिचय कराया, उनमें से एक का उल्लेख किए बिना काम चल ही नहीं सकता। उनके भाई रेवाशंकर जगजीवन तो मेरे आजन्म मित्र बन गए, पर मैं जिनकी चर्चा करना चाहता हूँ वे है कवि रायचंद अथवा राजचंद्र। वे डॉक्टर के बड़े भाई के जामाता थे और रेवाशंकर जगजीवन की पीढ़ी के साक्षी तथा कर्ता धर्ता थे। उस समय उनकी उम्र 25 साल से अधिक नहीं थी। फिर भी अपनी पहली ही मुलाकात में मैंने यह अनुभव किया था कि वे चरित्रवान और ज्ञानी पुरुष है। वे शतावधानी माने जाते थे। डॉक्टर मेहता ने मुझे शतावधान का नमूना देखने को कहा। मैंने भाषा ज्ञान का अपना भंडार खाली कर दिया और कवि ने मेरे कहे हुए शब्दों को उसी क्रम से सुना दिया जिस क्रम में वे कहे गए थे। उनकी इस शक्ति पर मुझे ईर्ष्या हुई, लेकिन मैं उस पर मुग्ध न हुआ। मुझे मुग्ध करने वाली वस्तु का परिचय तो बाद में हुआ। वह था उनका व्यापक शास्त्र ज्ञान, उनका शुद्ध चारित्र्य और आत्मदर्शन करने का उनका उत्कट उत्साह। बाद में मुझे पता चला कि वे आत्मदर्शन के लिए ही अपना जीवन बिता रहे थे। हसता रमता प्रकट हरि देखू रे, मारू जिव्यू सफल तव लेखू रे, मुक्तानंदनो नाथ विहारी रे, ओधा जीवन दोरी हमारी रे। मतलब, जब हंसते खेलते हर काम में मुझे हरि के दर्शन हो, तभी मैं अपने जीवन को सफल मानूंगा। मुक्तानंद कहते हैं, मेरे स्वामी तो भगवान है और वे ही मेरे जीवन की डोर है। मुक्तानंद का यह वचन उनकी जीभ पर तो था ही, पर वह उनके हृदय में भी अंकित था। वे स्वयं हजारों का व्यापार करते, हीरे मोती की परख करते, व्यापार की समस्याएं सुलझाते, पर यह सब उनका विषय न था। उनका विषय उनका पुरुषार्थ तो था, आत्मपरिचय, हरिदर्शन। उनकी गद्दी पर दूसरी कोई चीज हो चाहे न हो,
पर कोई न कोई धर्म पुस्तक और डायरी तो अवश्य रहती थी। व्यापार की बात समाप्त होते ही धर्म पुस्तक खुलती अथवा उनकी डायरी खुलती थी। उनके लेखों का जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसका अधिकांश इस डायरी से लिया गया है। जो मनुष्य लाखों के लेन देन की बात करके तुरंत ही आत्मज्ञान की गूढ़ बातें लिखने बैठ जाए, उसकी जाति व्यापारी की नहीं बल्कि शुद्ध ज्ञानी की है। उनका ऐसा अनुभव मुझे एक बार नहीं कई बार हुआ था। मैंने कभी उन्हें मूर्छा की स्थिति में नहीं पाया। मेरे साथ उनका कोई स्वार्थ नहीं था। मैं उनके बहुत निकट संपर्क में रहा हूँ। उस समय मैं एक भिखारी बैरिस्टर था, पर जब भी मैं उनकी दुकान पर पहुंचता वे मेरे साथ धर्म चर्चा के सिवा कोई बात ही न करते थे। यद्यपि उस समय मैं अपनी दिशा स्पष्ट नहीं कर पाया था, यह भी नहीं कह सकता था कि साधारणतः मुझे धर्म चर्चा में रस था। फिर भी रायचंद भाई की धर्म चर्चा मैं रुचिपूर्वक सुनता था। उसके बाद मैं अनेक धर्माचार्यों के संपर्क में आया हूँ। मैंने हर एक धर्म के आचार्यों से मिलने का प्रयत्न किया है, पर मुझ पर जो छाप रायचंद भाई ने डाली वैसी दूसरा कोई न डाल सका। उनके बहुतेरे वचन मेरे हृदय में सीधे उतर जाते थे। मैं उनकी बुद्धि का सम्मान करता था। उनकी प्रामाणिकता के लिए भी मेरे मन में उतना ही आदर था। इसलिए मैं जानता था कि वे मुझे जानबूझकर गलत रास्ते नहीं ले जाएंगे और जो उनके मन में होगा वही कहेंगे। इस कारण अपने आध्यात्मिक संकट के समय मैं उनका आश्रय लिया करता था। रायचंद भाई के प्रति इतना आदर रखते हुए भी मैं उन्हें धर्म गुरु के रूप में अपने हृदय में स्थान न दे सका। मेरी वह खोज तो आज भी चल रही है। हिंदू धर्म में गुरु पद को जो महत्व प्राप्त है उसमें मैं विश्वास रखता हूँ। गुरु बिना ज्ञान न होए, इस वचन में बहुत कुछ सच्चाई है। अक्षर ज्ञान देने वाले अपूर्ण शिक्षक से काम चलाया जा सकता है, पर आत्मदर्शन कराने वाले अपूर्ण शिक्षक से तो चलाया ही नहीं जा सकता। गुरु पद संपूर्ण ज्ञानी को ही दिया जा सकता है। गुरु की खोज में ही सफलता निहित है, क्योंकि शिष्य की योग्यता के अनुसार ही गुरु मिलता है। इसका अर्थ यह है कि योग्यता प्राप्ति के लिए प्रत्येक साधक को संपूर्ण प्रयत्न करने का अधिकार है और इस प्रयत्न का फल ईश्वराधीन है। तात्पर्य यह कि यद्यपि मैं रायचंद भाई को अपने हृदय का स्वामी नहीं बना सका, तो भी मुझे समय समय पर उनका सहारा किस प्रकार मिला है, इसे अब हम आगे देखेंगे। यहाँ तो इतना कहना काफ़ी होगा कि मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डालने वाले आधुनिक पुरुष 3 हैं। रायचंद भाई ने अपने सजीव संपर्क से, टॉल्स्टॉय ने वैकुंठ तेरे हृदय में है नामक अपनी पुस्तक से और रसिकन ने अनटू दिस लास्ट सर्वोदय नामक पुस्तक से मुझे चकित कर दिया। पर इन प्रसंगों की चर्चा आगे यथास्थान होगी। यह प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।